बिहार के शिक्षा विभाग व शिक्षक संघों में लगातार पिछले 2 वर्षों से आर पार की लड़ाई जारी है। एक के बाद एक कई मुद्दों को लेकर के लगातार शिक्षक संघ के द्वारा शिक्षा विभाग के खिलाफ सड़कों पर आंदोलन देखने को मिला है कि एक बार फिर से एक शिक्षा विभाग के खिलाफ शिक्षकों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। दरअसल मामला होली पर्व को लेकर के है। होली पर्व के दौरान बिहार के शिक्षकों को वेतन नहीं मिला है, जिससे शिक्षक संघ में नाराजगी है। इन तमाम मुद्दों को लेकर हमारे साथ बात करने के लिए प्राथमिक शिक्षक संघ के कार्यकारी अध्यक्ष मनोज कुमार जी हैं। इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि शिक्षकों का जो ये मामला है, उन्हें इस पर्व में, होली जैसे पर्व में अगर वेतन नहीं मिलता है तो शिक्षकों में कितना आक्रोश है और आगे अब इन शिक्षकों का क्या कुछ देखने को मिलेगा। होली जैसे पर्व में शिक्षकों को वेतन नहीं मिला है, क्या कुछ कहेंगे? क्या शिक्षा विभाग के द्वारा फंड की कमी है, जबकि सरकार दावा कर रही है कि शिक्षा विभाग को लेकर कितने पैसे आए हैं और बजट जो है उनका और भी ज़्यादा मजबूत हुआ है? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि सरकार एक तरफ जहां गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करती है और इनके पदाधिकारियों और माननीय मंत्री के बड़े बड़े दावे रहते हैं, वहीं दूसरी ओर इनका काम ठीक उसके विपरीत है। बिहार में लाखों शिक्षक, विशेष तौर पर जितने भी विशिष्ट शिक्षक हैं, किसी को वेतन नहीं मिला, क्योंकि उनका डाटा ऑन बोर्डिंग ही नहीं हुआ। HRMS में जो होना है वो राज्य से होना है। अब सोचिए कि लाखों शिक्षकों का एक जगह से हो राज्य से, तो कितना दिन में हो पाएगा। तो एक तो दूसरे है कि जो हमारे परमानेंट भी शिक्षक, जो गैर योजना मत से पुराने शिक्षक हैं, उनका कई जिलों में वेतन नहीं हुआ, पटना तक में वेतन नहीं हुआ। और कई नियोजित शिक्षकों का, जिनका वेतन GOB मत से होता था, उनका वेतन नहीं, भुगतान नहीं हो सका। ये अत्यंत खेद का विषय है कि हमारे शिक्षक होली कैसे मनाएंगे। और दूसरी ओर हमारे लाखों ऐसे साथी हैं, शिक्षक साथी, जो विभिन्न प्रकार का लोन लिए हुए हैं और उनका EMI 10 तारीख तक कटता है। तो वैसे लोगों को काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। और भूखे स्थिति में शिक्षक कितना पढ़ा पाएंगे, इसका सहज अनुमान आप लगा सकते हैं। पुरानी बात है कि जब तक शिक्षक भूखा है, ज्ञान का सागर सूखा है। तो ऐसे स्थिति में ये लोग जितना भी, अभी देखिए ये चल रहा है, योजनाएं भी हैं, तो शिक्षकों को लाभ देने वाला कोई काम समय से नहीं हो पाता है, चाहे वो स्थानांतरण का हो या वेतन का हो या अन्य भी जो बहाली हो रही है BPSC से। तो BPSC से बहाली हो रही है, वो कौन सा लेवल में बहाल कर रही है सरकार, क्या ग्रेड पे है उसका? कहीं कुछ नहीं है। जो शिक्षकों को परीक्षा लेके विशिष्ट शिक्षक तो बना रही है, दावा सरकार के बड़े बड़े हैं, लेकिन उनका वेतनमान क्या होगा, कौन से लेवल में वो होंगे, इसकी कहीं कोई चर्चा नहीं है। तो ये सब चीज़ है, सरकार कर रही है। और सबसे मुख्य अभी जो आपका विषय है कि होली त्यौहार में वेतन नहीं मिलने का, तो होली हिंदुओं का प्रमुख त्यौहार है, साथ ही साथ अभी रमज़ान भी चल रहा है, मुस्लिम भाइयों का भी त्यौहार चल रहा है। ऐसी स्थिति में समय से वेतन दिया जाना चाहिए शिक्षकों को, परंतु वो नहीं हो पा रहा है, जो अत्यंत दुखद है और हमारे साथी इससे काफ़ी कठिनाई में है। सर, एक तरफ शिक्षक जो हैं उन्हें वेतन नहीं मिल रहा है, दूसरी ओर बड़ी संख्या में शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दी जा रही है, आगे भी और शिक्षकों की नियुक्ति की, बहाली की भी बात की जा रही है। सरकार कह रही है कि शिक्षा विभाग के पास काफ़ी फंड आ चुका है, इससे और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा आएगी, लेकिन ये कैसे संभव है? देखिए, सरकार कह रही है और हम लोग तो सरकार जो कह रही है तो विश्वास तो करना ही है। बहाली होनी भी चाहिए, शिक्षकों का रिक्ति यदि है तो बहाली होनी भी चाहिए। अब पैसे का व्यवस्था वो करना सरकार का काम है, समय से पैसा देना। इसमें 2-3 चीज़ है। सरकार जिस मद में पैसा भी है, उस मद का भी शिक्षकों का वेतन भुगतान सही से नहीं हो पाता है। इसमें मुख्य कारण है कि जो हमारा जो शिक्षा विभाग का तंत्र है, वो तंत्र ठीक ढंग से काम नहीं कर रहा है, पूरा भ्रष्टाचार में आकंठ डूबा हुआ है। और सोचिए न कि पटना जैसे ज़िले में, मैंने एक उदाहरण में दे रहा हूँ, जो मुख्यालय है
वहाँ जो हमारे नियमित शिक्षक हैं, आज 13 तारीख हो गया, होलिका दहन है और आज तक भुगतान नहीं हुआ। क्या कारण इसका हो सकता है? ये तो अफसरों की नाकामी है। पैसा तो है, गैर योजना मद में पैसा भी है। तो इस तरह की बातें भी राज्य के अंदर देखने को मिल रही है और हम आपके चैनल के माध्यम से सरकार के लोगों से और विशेष तौर पर शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों से ये अपील करना चाहेंगे कि शिक्षा विभाग को यदि सुधारना है तो शिक्षकों को समय से वेतन देना ही होगा और साथ ही साथ जो शिक्षकों की समस्याएं हैं उनका भी निदान करना होगा। नहीं तो हम लोगों के पास लाचारी है, हम लोग तो सड़क पर आएंगे और जब शिक्षक सड़क पर आएंगे तो शिक्षा व्यवस्था निश्चित तौर पर चरमराएगी और इसके लिए सरकार जिम्मेवार होगी, न कि कोई शिक्षक या शिक्षक संगठन। तो है कि एसीएस साहब एक और मैंने ऑनलाइन निरीक्षण कर रहे थे और उसका रिकॉर्डिंग करवा के जो शिक्षकों को जलील कर रहे थे वो प्रसारित भी करवा रहे थे। तो मैंने तो कहा कि यदि वो रिकॉर्डिंग करवा सकते हैं तो हम लोगों ने भी, शिक्षकों ने भी रिकॉर्डिंग करवाया है न, और शिक्षकों ने भी रिकॉर्डिंग करवाया और हमने खुली चुनौती दिया कि यदि आप कहें तो मैं भी जारी कर दूं। आपके प्रति भी लोगों की धारणा ठीक नहीं है न, लेकिन खैर उन्होंने ऐसा कुछ कहा नहीं, चुनौती को नहीं नज़रअंदाज किया तो हमको उस पर कुछ नहीं कहना है। लेकिन इस तरह की बात जो है ये केवल दिखावे की बात है। ऑनलाइन निरीक्षण वगैरह जो कोई भी पदाधिकारी करते हैं, साधारण सी बात है, रोज़ पेपर में निकल रहा है, टीवी पर चल रहा है, या उनका विभाग का जो सिस्टम है, HRMS सिस्टम है, या जो भी उनका PFMS सिस्टम है, CFMS सिस्टम है, सारे सिस्टम से पता चल जाता है कि कितने शिक्षकों का वेतन भुगतान हुआ, कितना नहीं हुआ। वास्तव में यदि पदाधिकारी और विशेष तौर पर ACS महोदय जो कि टेक्नोलॉजी की बात करते हैं कि क्लासरूम में फ़ोटो खींचेंगे और रात में अटेंडेंस बन जाएगा कि कौन बच्चा आया है, एब्सेंट है, और कौन बच्चा जो है सो प्रेजेंट है, तो वहाँ पर उनको देख लेना चाहिए। अपना टेक्निकल सेल से लोगों को बुलाकर पता कर लेना चाहिए कि राज्य के अंदर कितने शिक्षकों का कितने तारीख को पेमेंट हुआ है। ये तो देख सकते हैं। ये काम तो बच्चा गिनने से आसान है, बच्चा तो करोड़ों हैं, टीचर लाख में है, तो ये काम वो कर नहीं पाते। इससे हम लोग समझते हैं कि ACS महोदय शायद उनको शिक्षक का वेतन देना समय से ये उनके प्राथमिकता में नहीं होगा, है न, तभी तो इस चीज़ को नज़रअंदाज करते हैं वे। सर, आपने बड़ा सवाल एक किया है, आपने कहा है कि आपने ACS को चुनौती दिया है। किस बात की चुनौती दी है? आपने कहा था कि पिछले बार भी आपने इंटरव्यू में कहा था कि मैंने बड़ा स्टिंग किया है, जिस तरह से ACS महोदय वीडियो कॉलिंग करके लोगों को परेशान करते हैं, हमने भी स्टिंग किया था। ऐसे में स्टिंग करने के बाद क्या चुनौती आप दिए थे जिसे ACS महोदय नहीं स्वीकार कर पा रहे? देखिए, संगठन की ओर से जब इनका ऑनलाइन निरीक्षण चल रहा था तो जहाँ तहाँ लोगों ने भी, यहाँ तक कि हमारे शिक्षकों ने सचिवालय जाकर भी आम जनता से पूछा था और भी लोगों से, है न, ऑन कैमरा और ऑफ कैमरा, जिसमें ये बात आई थी जो आम बात होती है कि पदाधिकारी लोग ये हैं वो हैं, तो वही था। और कोई स्टिंग ऑपरेशन, कोई पैसा उसा देते हुए या लेते हुए उस तरह की बात नहीं थी ज्ञानेश्वर जी, है न। इसलिए लेकिन इसके बाद वो चेत गए। यदि वो नहीं चेतते तब तो फिर हमारा जो शिक्षक समाज है, जो शिक्षक संगठन है, वो स्टिंग ऑपरेशन भी करता और उसका वीडियो भी जारी करता, है न। लेकिन ये चेत गए, उसके बाद वो बंद हो गया। ठीक है, आप किसी भी प्रकार से निरीक्षण करिए, लेकिन शिक्षकों को जलील न करिए। जब समाज में शिक्षकों का मान सम्मान नहीं रहेगा तो कभी भी शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ नहीं हो सकती। और शिक्षक संगठन का मुख्य काम है शिक्षकों के मान सम्मान की रक्षा करना। और हम लोग इसके लिए, चाहे कोई हो, ACS हो, माननीय मंत्री हो, माननीय मुख्यमंत्री हो, कोई भी हो, यदि शिक्षकों के मान सम्मान पर यदि वो प्रहार करेंगे तो निश्चित तौर पर यथाशक्ति शिक्षक संगठन उसका प्रतिकार करेगा। देखिए, अर्थयुग है, ऐसे में महीना भर अगर कोई काम करता है तो उसका पूरा परिवार उसी पर आश्रित है। अगर उसको वेतन नहीं मिलेगा तो ऐसे पर्व में खास करके होली जो है, हम लोगों का जो हिंदी पंचांग है उसके हिसाब से 9 वर्ष है। यहीं से शुरू होता है, संवत जलने के बाद 9 वर्ष, प्रतिपदा के दिन होली खेलते हैं। तो 9 वर्ष की शुरुआत के लिए नया कपड़ा भी बच्चे खरीदते हैं, उनका
जो है स्वागत करने के लिए नए वर्ष का। पैसा ही नहीं रहेगा तो कपड़ा नहीं खरीदाएगा, पूरा फीका हो गया होली। पकवान बनाने के लिए सामग्री चाहिए, वो कहाँ से आएगा? किराया पर रहने वाले जो शिक्षक हैं उनका किराया देने की स्थिति पिछले दिनों आपने देखा, एक महिला शिक्षिका के साथ जो घटना घटा, किराएदार थी, पैसा मांगने के क्रम में उसको मारा गया और अंत में वो मर गई। तो इस तरह से उससे इस तरह की घटनाएं जो घट रही हैं, ये अनहोनी घटनाएं, इसको रोकने के लिए सरकार को तत्पर होने की आवश्यकता है। और ख़ास करके वेतन जैसी चीज़ जो है, ये मूलभूत बात है, इसको तो तुरंत भुगतान करना चाहिए। समय पर वेतन का भुगतान होगा तो मनोबल शिक्षकों का बना रहेगा, और मनोबल बना रहेगा तो शिक्षण कार्य भी जो है उसको तरीके से गति दे पाएंगे। और अच्छे ढंग से जो माहौल बनाना चाहते हैं, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की जो बात कर रहे हैं, तय मानिए कि जब पैसा रहेगा, पेट में अनाज रहेगा, तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के तरफ भी जो है अग्रसर रहेंगे शिक्षक, और ईमानदारी से काम करेंगे। और अगर सरकार अब भी नहीं देती है तो फिर अब शिक्षक संघ क्या करेगी, शिक्षक लोग क्या करेंगे? देखिए, जब सरकार नहीं चेतती है और वेतन का भुगतान समय नहीं होता है, या इस तरह की बहुत सारी समस्याएं जो हमारी लंबित हैं, उसका निराकरण सरकार नहीं करती है, तो मजबूरन शिक्षक आंदोलित हो जाएंगे। और जब शिक्षक आंदोलित हो जाएंगे तो निश्चित तौर पर जब आंदोलन होता है तो शिक्षा व्यवस्था चरमराती है, और वो होगा, और उसमें ये सारी जवाबदेही सरकार की होगी, चूँकि उसका आ रहा है। सरकार मजबूर कर रही है, सरकार लोगों को उस्काने का काम पदाधिकारियों द्वारा किया जा रहा है। लंबित कर जितना जो समस्या है उसको, उसका समाधान न करके वार्ता करने के बाद, समझौता करने के बाद, जो समझौता में तय हुआ हमारे इनके बीच में, वो उसको समाप्त करने पर तुला हुआ है। तो इस तरह से अगर सरकार करेगी मनमानी तो निश्चित तौर पर आंदोलन तो संभव है, और आंदोलन करेगा लोग। धीरे धीरे सुलग रहा है जो स्थिति है, इनके द्वारा जो बर्ताव किया जा रहा है शिक्षकों के साथ। अब सोचिए, एक तो कि कई एक पार्ट में शिक्षकों को इन्होंने बांट रखा है। पहले तो नियोजन में ही पंचायत से लेके, प्रखंड से लेके नगर तक 3 पार्ट इसमें था। अब उसमें विशिष्ट शिक्षक बनाए। अब विशिष्ट शिक्षक जो बनाए हैं या सक्षमता पास वाले शिक्षक बनाए हैं, तो इन लोगों का वेतन भुगतान नहीं हुआ है। जरा बताइए, इनके लिए होली नहीं है, इनके लिए रमज़ान नहीं है। इस वर्ष ऐसा हुआ है कि रमज़ान का महीना चल रहा है और होली और ईद दोनों टकरा गया है, समझे ना? तो दोनों के लिए तो पैसा चाहिए ना भाई, दोनों को खर्च है, तो इसका तो सरकार को ध्यान रखना चाहिए, लेकिन उसका ध्यान नहीं रख रही है सरकार। नतीजा ये है कि माहौल जो है वो धीरे धीरे गर्म हो रहा है, शिक्षकों के अंदर आक्रोश है, जो सड़कों पर देखने को मिलेगा। बिल्कुल देखने को मिलेगा, बिल्कुल देखने को मिलेगा। सरकार जिस तरह से हमसे अपेक्षा रखती है, सरकार से हम भी अपेक्षा रखते हैं। हमारी अपेक्षा वो पूरा करे और उसकी अपेक्षा हम पूरा करेंगे। हम जिस संगठन से आते हैं, बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ, उस संगठन की प्रथम प्राथमिकता है शिक्षा जो है वो व्यवस्था मजबूत हो और शिक्षक भी साथ साथ मजबूत हों। ये हमारी नीति है। तो जैसा कि आपने सुना, प्राथमिक शिक्षक संघ के कार्यकारी अध्यक्ष मनोज कुमार एवं उनके सहयोगी शिक्षक संघ के नेता ने क्या कुछ कहा है। इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि यदि सरकार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा चाहती है तो उन्हें शिक्षकों को सम्मान देना पड़ेगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा है, होली ऐसे पर्व में वेतन न मिलना ये काफ़ी निंदनीय है और शिक्षक संघ इस पूरे मामले की निंदा करती है। इन्होंने सरकार को चेताते हुए साफ तौर पर कहा है कि यदि सरकार अब भी हमारी मांगों को पूरा नहीं करती है तो निश्चित रूप से एक बार फिर शिक्षक सड़कों पर उतरेंगे और सरकार के खिलाफ आंदोलन करेंगे, जिसकी जिम्मेवारी सरकार पर होगी। आर्यन खबर के लिए ज्ञानेंद्र की रिपोर्ट।